हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने अब तक आपको जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा है। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इससे भी इम्पोर्टेंट जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उन तक इस चैनल को पहुँचाइए। आइए, हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कर रहे थे, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 12। तो हेडिंग हम पहले डाल देते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसी को हम शॉर्ट में पीएमआई बोल देते हैं या मैथमेटिकल इंडक्शन बोल देते हैं। ये एक्सरसाइज है हमारी 4.1। तो इतना हमने हेडिंग डाल दी है। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 एक अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है। तो इसमें ऐसा होता है कि इसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को साइमल्टेनियसली अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। तो आइए हम पीएन लिख लेते हैं, जो भी हमारा गिवन स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 7। पीएन हमारा हो गया, इसके अंदर 1 into 3 1.3, मतलब इट इज मल्टीप्लीकेशन 1 into 3 plus 3 into 5 plus 5 into 7 plus dot 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 plus 2n minus 1 2n plus 1 plus 2n minus 1 2n plus 1। और राइट हैंड साइड में है हमारे पास दिस इज इक्वल टू n 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर 3 स्टेप्स होती हैं, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था। सबसे पहले P1 को हमें वेरीफाई करना है, उसके बाद Pk को हम एज्यूम करेंगे कि वो ट्रू है और Pk की मदद से हम Pk प्लस 1 को प्रूव करेंगे कि वो ट्रू है। आइए तो हम P1 को कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में पहला ही टर्म अपने आप बन जाता है P1, तो ये कितना बन जाएगा 1 into 3 3। राइट हैंड साइड में चलिए n की जगह पे आप 1 डालिए, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपको ये कितना मिल जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा 4 प्लस 6 10, 4 प्लस 6 हो गया ये 10 और 10 माइनस 1 हो गया 9, 9 बाई 3 ये मुझे मिलता है। तो 9 बाई 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कैंसिल होके। इसका मतलब P1 आपका क्या हो गया, P1 इज ट्रू। अगली स्टेप क्या होगी, लेट Pk बी ट्रू। लेट Pk बी ट्रू। तो अब आप Pk लिख लीजिए। Pk हम कैसे लिखते हैं, Pk लिखने के लिए हम केवल n की जगह पे क्या डाल देंगे, k डाल देंगे। तो ये हो गया आपका 2k माइनस 1 2k प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारा क्या हो गया, Pk हो गया। अब हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या है, टू प्रूव Pk plus 1 is true। Whenever Pk is true, आप लिखना चाहें तो आगे इस लाइन में लिख लीजिए whenever Pk plus 1 is true। आइए Pk plus 1 को मैं लिख देता हूँ। तो Pk plus 1 क्या बनेगा, 1 into 3 plus 3 into 5
प्लस प्लस प्लस, आप यहाँ तक तो लिखिए ही, 2k माइनस 1, 2k प्लस 1, एक टर्म आगे और बढ़ाएंगे हम, इसमें k की जगह पे k प्लस 1 आप डाल दीजिए, तो ये 2 है और ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 आ जाएगा, तो 2k प्लस 2 माइनस 1, तो ये बन गया आपका 2k प्लस 1। और जो दूसरा ब्रैकेट है 2k प्लस 1, अगर इसमें हम k को k प्लस 1 से रिप्लेस करते हैं तो ये आपका बन जाएगा 2k प्लस 3, तो मल्टीप्लाइड बाई 2k प्लस 3। और राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, k की जगह पे आप k प्लस 1 डाल दीजिए, और ये आपका बन जाएगा अब 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाई 3, तो इतना बनता है ये। अब आप यहाँ पर देखिए, ये इतनी वैल्यू मेरे पास है जिसको मैं अंडरलाइन करके आपको शो कर रहा हूँ, इतनी वैल्यू मेरे पास है पीके वाली स्टेप में, इसको आप इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये आपका बन गया k मल्टीप्लाइड बाई 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, प्लस आपको जो दूसरी स्टेप इसके साथ बची हुई है उसको लिखना ही है, 2k प्लस 1, 2k प्लस 3, ये किसके इक्वल आना चाहिए, जो भी हमारा pk प्लस 1 में राइट हैंड साइड दे रखा है उसके इक्वल ये चीज आनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर हम लेफ्ट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। जिस मोमेंट पे हमें दोनों बराबर मिल जाएंगे उस मोमेंट पे हमारा क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब ये जो राइट हैंड साइड आती है इसको देखिए, इसको अब मैं सॉल्व करता हूँ। k प्लस 1 मैंने लिख दिया है, और इधर जो ब्रैकेट के अंदर चीज है इनमें सारे फॉर्मूलों को आप खोलिए। अगर इसमें मैं फॉर्मूलों को खोलता हूँ तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 मिलता है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा आपका ये 4k स्क्वायर प्लस 2k आता है, ये 2k इंटू 4 बन जाएगा आपका 8k प्लस 1 आएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 बन जाएगा। बाकी के टर्म्स इधर 6 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6k प्लस 6 माइनस 1, इतना बनता है होल डिवाइडेड बाई 3। अब आपको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है। इधर आप ये दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए और k से भी इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k डिवाइडेड बाई 3, प्लस ये दोनों ब्रैकेट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 2k प्लस 1 और 2k प्लस 3 को, तो आपको ये मिल जाएगा 12k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9, इतना आपको ये मिल जाएगा। या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3 मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 4k स्क्वायर प्लस 3 टू द 6k प्लस 2k कितना हो गया 8k हो गया, ये 8k और प्लस कितना बन जाएगा प्लस 3, इतनी चीज मुझे यहाँ पे मिल गई है। और इधर आप पूरा मल्टीप्लिकेशन आप करिए, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको जो मिलेगा वो ये मिलेगा। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे रिजल्ट आपको लिख रहा हूँ, ये हमें मिलेगा, पूरा मल्टीप्लाई आप करके खुद चेक कर लीजिएगा। ये चीज मुझे मिलती है, एक स्टेप और लिख देता हूँ पहले मैं, 4k क्यूब, देखिएगा आप क्या मिल रहा है, ये 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 9 प्लस 4k प्लस 9 प्लस 9 डिवाइडेड होल डिवाइडेड बाई 3, इतनी चीज मिल गई है मुझे।
अब इधर आप एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेने के बाद अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये आपको मिल जाएगा 4k प्लस 4k क्यूब। तो इसको आप क्यूब कर दीजिए, स्क्वायर नहीं है ये। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई 3। इतनी चीज ये बनती है। और इधर राइट हैंड साइड में आपका क्या बनता है, सेम चीज आपकी राइट हैंड साइड में बनेगी। तो ये आपका हो गया 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 होल डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपका यहाँ पे 9 है और ये भी आपका 9 है। तो आपका जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए दिस इंप्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू। दिस इंप्लाइज pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 खत्म होता है और आपको समझ में भी आ गया होगा। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। टॉपिक हम डाल देते हैं अब शॉर्ट में पीएमआई एक्सरसाइज 4.1। ये हमारा टॉपिक हो गया। अब क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो हम यहाँ पे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। पीएन आपका क्या है, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब होना चाहिए वहां पे। 2 इंटू 2 स्क्वायर लिख देता हूं पहले मैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 क्यूब होना चाहिए, 3 इंटू 2 क्यूब डॉट 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 n इंटू 2 टू द पावर ऑफ n इंटू 2 टू द पावर ऑफ n। और राइट हैंड साइड में है n माइनस 1, किसके इक्वल इसको लेके आना है, n माइनस 1 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 2 टू द पावर ऑफ n प्लस 1 प्लस 2। तो ये चीज मुझे सॉल्व करनी है। तो आइए सबसे पहली स्टेप हमारी P1 हमें कैलकुलेट करना है। तो P1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में तो पहला ही टर्म बन जाएगा, वो 2 आ जाएगा। अब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करिए। n की जगह पे हम 1 डालेंगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0 हो गया। तो ये पहला टर्म तो खत्म ही हो गया। तो ये भी आपका 2 ही आएगा, प्लस 2 है तो वही वाला 2 आपका रह गया है। तो इसका मतलब P1 क्या हो गया आपका, P1 इज ट्रू। अगली स्टेप क्या है हमारी, लेट pk बी ट्रू। लेट pk बी ट्रू। अब आप pk को लिख लीजिए। pk को मैं लिखता हूं तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 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 k इंटू 2 टू द पावर ऑफ k। और ये किसके इक्वल है, k माइनस 1 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 प्लस 2। अब क्या है अगली और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true। तो अब यहाँ पे आप pk प्लस 1 को लिखिए। pk प्लस 1 को मैं लिखता हूं तो 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 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 k इंटू 2 टू द पावर ऑफ k। एक टर्म और बढ़ाइए आप, तो ये हो गया k प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1। और राइट हैंड साइड आना चाहिए, आप k को k प्लस 1 से रिप्लेस करोगे
तो k प्लस 1 माइनस 1 k हो जाएगा। ये k मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 2 इतना मुझे राइट हैंड साइड में मिलना चाहिए। अब आप देखिए मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं, जो वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास यहाँ तक की वैल्यू है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 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 k इंटू 2 टू द पावर ऑफ k की। ये वैल्यू pk वाली स्टेप में है, तो इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये आपका बन गया k माइनस 1 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 प्लस 2, ये मैंने वैल्यू डाल दी है, प्लस जो अगला टर्म है उसको एज इट इज लिख दीजिए k प्लस 1 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1, और ये जो लेके आना है राइट हैंड साइड pk प्लस 1 का, इसको हम सिंप्लीफाई करके लेके आएंगे। अब आप इसके अंदर ये चीज देखिए 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 कॉमन निकल जाता है पहली और तीसरी टर्म में से, और यहाँ पे जो मिडिल टर्म है प्लस 2, इसको हम एज इट इज अभी रहने देते हैं, जैसा हमने एक क्वेश्चन और में किया था, वो क्वेश्चन नंबर था क्वेश्चन नंबर 5 में। तो देखिए क्या बन जाता है, अब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म में से 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 को कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे बच गया k माइनस 1 प्लस k प्लस 1, इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, और जो कॉमन निकाला था 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 एज इट इज प्लस 2 को भी लिखे रहने दे दिया मैंने प्लस 2। तो ये कितना बनता है आप देखिए, k प्लस k हो गया आपका 2k, माइनस 1 और प्लस 1 तो यहीं कैंसिल आउट हो गया, तो ये बच गया 2 मल्टीप्लाइड बाई k मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 प्लस 2। अब ये जो 2k मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 है, इसके अंदर जो ये 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया ये 2 की पावर 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं k मल्टीप्लाइड बाई 2 टू द पावर ऑफ k प्लस 2, तो यही मेरी राइट हैंड साइड थी जो मुझे यहाँ पे मिल गई है। सो दिस इंप्लाइज pk प्लस 1 इज ट्रू, दिस इंप्लाइज pk plus 1 is true, this implies pn is true for all natural numbers। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा खत्म होता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। इसी पेज में मेरे ख्याल से हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर पाएंगे, तो देख लेते हैं, अगर इस पेज में मैं कर पाता हूं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 का स्टेटमेंट है, पहले तो Pn लिख लीजिए आप। Pn आपका क्या है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, उसको मैंने डॉट डॉट में ले लिया है, प्लस 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 1/2 टू द पावर ऑफ n, 1/2 टू द पावर ऑफ n, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 1 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ n, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ n, इसके इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहली स्टेप P1, लेफ्ट हैंड साइड में P1 की वैल्यू क्या हो गई, 1/2 हो गई, और राइट हैंड साइड में n की जगह पे आप 1 डालोगे तो ये बनता है 1 माइनस 1/2, जो कि 1/2 ही आएगी, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। दिस इंप्लाइज P1 इज ट्रू। अगली स्टेप हमारी क्या है, लेट pk बी ट्रू, तो आप लिख दीजिए लेट pk बी ट्रू। तो अब यहाँ पे आप pk को लिखिए, pk को मैं अगर लिखता हूं तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 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 1/2 टू द पावर ऑफ k, और राइट हैंड साइड में मुझे मिलता है 1 माइनस 1/2 टू द पावर ऑफ k।
अब अगली स्टेप क्या है, टू प्रूव pk plus 1 is true. To prove pk plus 1 is true whenever pk is true. तो आइए अब हम pk plus 1 को करते हैं, जो कि हमारी सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होती है। तो ये हो गया आपका 1/2 प्लस 1/4 प्लस 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 1/2 टू द पावर ऑफ k। अगली एक स्टेप बढ़ाइए तो 1/2 टू द पावर ऑफ k प्लस 1 and this is equal to 1 minus 1/2 to the power of k plus 1। जहाँ पे भी k था उसको k plus 1 से रिप्लेस कर दिया है, या pn वाला स्टेटमेंट देखोगे तो n की जगह पे k plus 1 डाल दिया है। तो इसमें भी मुझे यहाँ तक की वैल्यू है जिसको मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा रहा हूँ, pk वाली स्टेप से इसकी वैल्यू मैं डाल देता हूँ। तो ये हमें मिलेगा 1 minus 1/2 to the power of k। अब इसके अंदर इसके बाद वाली टर्म को और लिख दीजिए आप, 1/2 to the power of k plus 1। अब ये हमारा pk plus 1 के राइट हैंड साइड के बराबर आना चाहिए। अब आप देखिए इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 minus 1/2 to the power of k plus 1/2 to the power of k multiplied by 2। अब इसके अंदर आप क्या करिए, 1 माइनस तो आप लिखिए और उसके बाद 1/2 to the power of k को कॉमन निकाल लीजिए। अगर इसको मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, यहाँ से ब्रैकेट भी मैं लगा देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा आपका -1/2, क्योंकि -1/2 to the power of k हमने बाहर निकालते हैं। अगर हम एक बार पहले इस ब्रैकेट को मैं हटाता हूँ, ये गलत लग गया है। अब आप देखिए 1/2 to the power of k को मैंने बाहर निकाल लिया है माइनस के साथ, तो यहाँ बचा 1 minus 1/2, 1 minus 1/2 इतना बच गया ये। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाता है 1 minus 1/2 to the power of k मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो ये जो 2 to the power of k है और नीचे एक और 2 है, तो ये कितना बन गया 1 minus 1/2 to the power of k plus 1, जो कि मुझे लेके आना था। This implies pk plus 1 is true. This implies pk plus 1 is true. Hence pn is true for all natural numbers. This implies pn is true for all n belongs to n। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर लिया है। आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो हेडिंग फिर से इस पेज में मैं डाल देता हूँ, PMI शॉर्ट में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एक्सरसाइज 4.1। अब ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, स्टेटमेंट लिख दीजिए Pn। तो ये है आपका 1/2 into 5, 1/2 into 5 plus 1/5 into 8 plus 1/5 into 8 एक सेकेंड होल्ड करिएगा, प्लस अब हम लिखते हैं 1/5 into 8 प्लस 1/8 into 11, उसको मैं डॉट डॉट में ही ले लेता हूँ, प्लस 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 डॉट। ये आ गया मेरे पास 1/3n minus 1 3n plus 2, 1/3n minus 1 3n plus 2। और राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए n/6n plus 4, n/6n plus 4। तो सबसे पहले जैसे हम हर सवाल में कर रहे हैं, हमें करना है P1।
तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 1/2 इंटू 5 दैट इज 1/10 बन गया ये, और राइट हैंड साइड में n की जगह पे 1 डालोगे तो 1, और नीचे n की जगह पे 1 डालोगे तो 6 + 4, तो 1/6 + 4, तो ये भी आपका आ गया 1/10। तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 इज ट्रू। तो P1 आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब हम क्या करेंगे, लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू। तो Pk क्या बन जाएगा, Pk बन जाएगा आपका 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/3k - 1 3k + 2, और ये किसके इक्वल आपका आ रहा है, k/6k + 4, इसके इक्वल आ रहा है। अब हमें क्या करना है, टू प्रूव Pk + 1 इज ट्रू, तो लिख देते हैं हम, टू प्रूव Pk + 1 इज ट्रू whenever Pk is true। तो लिखिए Pk + 1 क्या बनता है, Pk + 1 बनेगा 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/3k - 1 3k + 2, इतना तो लिखना ही है, एक स्टेप और बढ़ानी है मुझे, तो ये बन जाएगा 1/k की जगह पे आप k + 1 डालिए, तो 3k + 3 - 1, तो ये बन गया 3k + 2, 3k + 2 बन गया, और 3k + 2 में भी k की जगह पे k + 1 डालिए, तो ये बन जाएगा 3k + 3 + 2, तो ये बन गया 3k + 5, 3k + 5 किसके इक्वल आना चाहिए, k + 1 डिवाइडेड बाई k की जगह पे k + 1 डालिए, 6k + 10 के इक्वल आना चाहिए, 6k + 10 इतना हमें लेके आना है। अब आप देखिए ये वैल्यू मेरे पास है Pk वाली स्टेप में, जिसको मैं अंडरलाइन करके आपको शो कर रहा हूं, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, तो k/6k + 4 आप इधर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, k/6k + 4 प्लस ये आगे वाली टर्म लिख दीजिए आप 1/3k + 2 3k + 5, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे लेके आना है। तो आप इसके अंदर ये देखिए कि k/6k + 4 है, इसमें एलसीएम लिया जा सकता है, इसमें कॉमन निकाला जा सकता है, तो ये चीज आपकी बनती है, k/2 मैंने बाहर निकाला, 3k + 2 बन जाएगा, ये 3k + 2 बन जाएगा ये, प्लस 1/3k + 2 3k + 5, इसको सिंप्लीफाई करके मुझे k + 1 डिवाइडेड बाई 6k + 10 लेके आना है। तो आप क्या करोगे, 1/3k + 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो मैंने निकाला इसके अंदर 1/3k + 2, ये मैंने कॉमन निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया, k/2 प्लस 1/3k + 5, अब आप इस ब्रैकेट में एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या चीज बची हुई है, 1/3k + 2 तो लिखा ही हुआ है, उसको मैं लिख दे रहा हूं, 1/3k + 2 ब्रैकेट लगा लीजिए आप, ब्रैकेट लगा लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लीजिए, 3k² + 5k, 3k² + 5k + 2, एलसीएम ले रहे हैं हम, +2 हो गया ये, और नीचे कितना आ जाएगा आपके पास, 2 × 3k + 5, 2 × 3k + 5। अब बस मुझे इसी को सिंप्लीफाई करना है, इससे हमारा काम बन जाएगा। अब आप देखिए ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, 1/2 तो है ही मेरे पास, और यहाँ पे 3k + 5 भी है,
इस 2 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई भी कर देता हूं तो ये 6k प्लस 10 बन जाएगा, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में 6k प्लस 10 लेके आना है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1/3k प्लस 2, और इधर मैं जो है इसको फैक्टराइज करता हूँ। इसको अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो 3 2 जा 6 हो गया, तो 5k को इस तरीके से ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट 6 आए और सम 5 आए। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3k प्लस 2k, 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6k प्लस 10 कर देता हूं मैं इसको 6k प्लस 10। अब आप देखिए, अगर ऊपर मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो इसके अंदर से 3k बाहर निकल जाता है। अगर 3k को बाहर मैं निकाल लेता हूं तो कितना बच गया, k प्लस 1 बच गया, और इधर मैं 2 को बाहर निकाल लेता हूं तो फिर k प्लस 1 बच गया, और नीचे आ गया 3k प्लस 2 और बन गया आपका 6k प्लस 10। अब इससे क्या होगा, एक ब्रैकेट ऊपर बन गया मेरा 3k प्लस 2 और एक ब्रैकेट बन गया k प्लस 1, जो ब्रैकेट मैंने कॉमन निकाल लिया है, होल डिवाइडेड बाई 3k प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 6k प्लस 10। तो ये 3k प्लस 2 ये 3k प्लस 2 कैंसिल हो गया, तो रिजल्ट मिल गया मुझे k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6k प्लस 10। दिस implies pk plus 1 is true and this implies pn is true for all n belongs to n। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 10 को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 को भी हमें करना है, और बहुत आसान सवाल है क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं, टॉपिक डाल देते हैं PMI एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, Pn लिख लीजिए आप, Pn इज इक्वल टू 1/1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1/1 इंटू 2 इंटू 3 सारे पॉइंट से मल्टीप्लीकेशन है, प्लस 1/, प्लस 1/, ये 1 मिनट में अभी लिखते हैं इसको, हाँ, प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 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 1/n n प्लस 1 n प्लस 2, 1/n n प्लस 1 n प्लस 2, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, ये आना चाहिए आपका n n प्लस 3 n n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4n प्लस 1 n प्लस 2, 4n प्लस 1 n प्लस 2। तो इसको मुझे करना है, आइए हम करते हैं पहले P1 आप निकालिए, लेफ्ट हैंड साइड में P1 की वैल्यू फर्स्ट टर्म में होती है, तो ये बन गया आपका 1/6। राइट हैंड साइड में भी आप n की जगह पे 1 डाल दीजिए तो आपको ये मिलेगा 4, न्यूमरेटर तो आपका 4 बन जाएगा और डिनोमिनेटर आपका बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 3, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाता है, तो ये भी आपका आ गया 1/6। इसका मतलब P1 क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब अगली स्टेप है लेट Pk बी ट्रू, लेट Pk बी ट्रू। अब आप Pk लिखिए, क्या बनेगा आपका Pk बनेगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 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 n की जगह पे k डाल दीजिए आप, तो
तो ये बन गया 1/k प्लस 1 k प्लस 2, और राइट हैंड साइड में मिलेगा k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 k प्लस 1 k प्लस 2। अब हमें क्या करना है? टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू, टू प्रूव pk plus 1 is true whenever pk is true। तो लिखिए pk plus 1 आपका क्या बनता है? 1/1 into 2 into 3 plus 1/2 into 3 into 4 plus dot 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 plus 1/k k plus 1 k plus 2। एक स्टेप और बढ़ाइए, 1/k प्लस 1, k की जगह पे k प्लस 1 डाल दीजिए तो k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3 इतना आ जाएगा ये। और राइट हैंड साइड में क्या मिलेगा? k की जगह पे k प्लस 1 k प्लस 4 बन जाएगा फिर, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 2 k प्लस 3 इतना बन जाएगा। अब आप देखिए कि इतनी वैल्यू जैसे मैं हर सवाल में कर रहा हूं आपको pk वाली स्टेप से मिलेगी। वो वैल्यू कितनी है? k मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 k प्लस 1 k प्लस 2 प्लस 1/k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। इसको सॉल्व करके मुझे राइट हैंड साइड लेके आना है, जो बिल्कुल भी डिफिकल्ट काम नहीं है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? इसके अंदर आप अब कॉमन निकाल लीजिए, 1/k प्लस 2, 1/k प्लस 1 k प्लस 2 को आप कॉमन निकाल सकते हो, तो उसी को हम कॉमन निकाल लेते हैं, 1/k प्लस 1 k प्लस 2 को। 1/k प्लस 1 k प्लस 2 को कॉमन निकाल लिया। अब ब्रैकेट के अंदर कितना बच गया वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पे बचता है मेरे पास k प्लस 3 बाई 4, k मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 3 बाई 4, ये पहले टर्म में से निकाला है, और दूसरे टर्म से बाहर आता है 1/k प्लस 3। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा और उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो देखिए ये कितना बनता है। इसको अगर मैं पूरा एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये मेरे पास बन जाता है 1/, यहाँ पे लिख देते हैं हम 1/k प्लस 1 k प्लस 2, और ये जो ब्रैकेट है उसमें आप एलसीएम लीजिए और मल्टीप्लाई करिए तो आपको ये मिल जाएगा k क्यूब, ये हमें मिल जाएगा k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 डिवाइडेड बाई। अब डिवाइडेड बाई में मैं क्या लिखूं? यहाँ पे k प्लस 1 k प्लस 2 तो मैंने लिख ही दिया है, 4 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 3 बचेगा, ये 4 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस 3। तो ये चीज मुझे मिलती है। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं इसका मतलब क्या है कि जो न्यूमरेटर है उसको मुझे फैक्टराइज करना है। उसको फैक्टराइज करना है तो आप ये देखिए कि k प्लस 1 मुझे चाहिए नहीं, तो एक k प्लस 1 इसके अंदर क्या होना चाहिए? फैक्टराइज करने पे निकलना चाहिए। और एक k प्लस 1 तो मुझे राइट हैंड साइड में चाहिए ही, और एक k प्लस 4 भी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन होता है k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 4। तो ये हम थोड़ी सी ट्रिक लगा के डायरेक्टली लिख सकते हैं, नहीं तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम से आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। आप ये देखिए डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास एक k प्लस 1 है, और न्यूमरेटर के अंदर जो मुझे चाहिए उसमें भी k प्लस 1 चाहिए,
तो एक k प्लस वन को डिनोमिनेटर से हटाना है, लेकिन न्यूमरेटर में k प्लस वन होना चाहिए, तो इसीलिए मेरे पास 2 बार k प्लस वन आ गए हैं, जिससे एक k प्लस वन और एक k प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अब ये हो गया 4k प्लस वन, k प्लस टू, k प्लस थ्री। अब एक k प्लस वन को आप एक k प्लस वन से काट दीजिए, तो ये चीज बन गई मेरे पास k प्लस वन, k प्लस फोर, k प्लस वन, k प्लस फोर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई k प्लस टू, k प्लस थ्री। दिस इम्प्लाइज pk प्लस वन इज ट्रू। जो मुझे रिजल्ट चाहिए था वो रिजल्ट मिल गया है। दिस इम्प्लाइज Pn is true for all n belongs to n। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 को भी कर लिया है। अब आइए हम आज के दिन अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हम टॉपिक डाल देते हैं PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और एक्सरसाइज है ये 4.1। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 लिखिए आप पहले। Pn आपको क्या दे रखा है, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 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 ए आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन, ए आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन। ये किसके इक्वल आना चाहिए, a मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर ऑफ n माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। तो इस तरीके से ये बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उनका सम है ये। तो इसको तो आप जब हमारा सीक्वेंस सीरीज चैप्टर आएगा उस समय पे पढ़ोगे, अभी तो हमें सिर्फ इसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहली स्टेप P1, लेफ्ट हैंड साइड में पहला टर्म ही होता है तो वो हो गया a, राइट हैंड साइड में आप n की जगह पे 1 डालिए, तो a मल्टीप्लाइड बाई r माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। तो ये r माइनस वन कैंसिल हो गया, a आ गया। इसका मतलब P1 क्या हो गया, P1 ट्रू हो गया। अब अगली स्टेप, लेट pk बी ट्रू, लेट pk बी ट्रू। तो अब आप pk लिख दीजिए। pk आपका बन जाता है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए आर टू द पावर ऑफ k माइनस वन। ये आ गया आपका ए आर टू द पावर ऑफ k माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। अब नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट स्टेप, टू प्रूव pk प्लस वन इज ट्रू। तो लिखिए यहाँ पे pk प्लस वन आपका क्या बनता है, a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस 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 ए आर टू द पावर ऑफ k माइनस वन प्लस एक स्टेप और बढ़ाइए, तो ये आपका बन जाएगा ए आर टू द पावर ऑफ k। राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए, a मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर ऑफ k प्लस वन माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन। अब हर सवाल की तरह भी यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी जिसको मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ, और ये वैल्यू मुझे मिलेगी p के स्टेप से। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, a मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर ऑफ k माइनस वन डिवाइडेड बाई r माइनस वन प्लस ए आर टू द पावर ऑफ k। इसको सिंप्लीफाई करके मुझे राइट हैंड साइड लेके आना है। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई हम करेंगे, आप देखिए राइट हैंड साइड में a अपॉन आर माइनस वन तो है, तो इधर भी मैं a को चाहूँ तो कॉमन रख सकता हूँ, a को कॉमन रखा जा सकता है, बाकी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। अगर यहाँ पे मैं a को कॉमन रख लेता हूँ, क्योंकि उधर भी राइट हैंड साइड में a कॉमन ही है, तो ये क्या बन जाएगा, r टू द पावर ऑफ k माइनस वन, एक मिनट आप देखिए, r टू द पावर ऑफ k माइनस वन
डिवाइडेड बाई r माइनस वन, डिवाइडेड बाई r माइनस वन प्लस r टू द पावर ऑफ k, इतना बन गया। अब इसको आप एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई करिए। a मैंने बाहर ही रखा हुआ है, r टू द पावर ऑफ k माइनस वन भी रहेगा यहाँ पे, और इस r माइनस वन से इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये बन जाएगा प्लस, पहले r से मल्टीप्लाई किया तो r की पावर k प्लस वन आ गया ये, एंड माइनस r टू द पावर ऑफ k, माइनस r टू द पावर ऑफ k, और पूरे के नीचे कितना आ जाएगा r माइनस वन। तो इस तरीके से ये चीज आती है। अब आगे का सिंप्लीफिकेशन आप देखिए, r टू द पावर ऑफ k और ये माइनस r टू द पावर ऑफ k क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया तो ये अब कितना बचता है, ये तो बाहर है ही, इसको बाहर रहने दीजिए। माइनस वन प्लस r टू द पावर ऑफ k प्लस वन है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ r टू द पावर ऑफ k प्लस वन माइनस वन, और नीचे डिनोमिनेटर के अंदर है r माइनस वन। यही मेरा राइट हैंड साइड था pk प्लस वन का जो मुझे लेकर आना था। सो दिस इम्प्लाइज pk प्लस वन इज ट्रू, एंड दिस इम्प्लाइज pn is true for all natural numbers। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक कर लिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल भी आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरा समझाना समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इससे भी इम्पोर्टेंट जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनको कहीं से आउटसाइड से हेल्प नहीं मिल पाती है, उनको इस चैनल के बारे में बताइए जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान कर सकें। इसके साथ ही आज की इस क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं।